नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश अब पहले वाला यूपी नहीं रहा, जहां कभी माफिया राज, गुंडई और अवैध कब्जों का बोलबाला था। वहीं अब हर गली, हर कोने में विकास की तस्वीर उभर रही है। वो दौर चला गया जब बिना अनुमति के निर्माण हर मोहल्ले में खुलेआम होते थे और कानून का डर नाम मात्र का था। लेकिन अब यूपी की कमान जब से योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई है, पूरा प्रदेश एक्शन मोड में आ गया है। चाहे बात हो गुंडाराज को खत्म करने की, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की या आम जनता को राहत देने की, योगी सरकार हर मोर्चे पर पूरी सख्ती और नजरदारी के साथ काम कर रही है। अब वक्त आ गया है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई का जो कानून को ताक पर रखकर आम जनता की जिंदगी में अराजकता फैलाते हैं। और यही वजह है कि अब यूपी में सिर्फ विकास नहीं बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता की गूंज सुनाई दे रही है। क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आइए जानते हैं विस्तार से। ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। जी हां, ग्रेटर नोएडा के भनौता गांव में बृहस्पतिवार को जो नजारा देखने को मिला वह न सिर्फ अतिक्रमणकारियों के लिए चेतावनी बन गया बल्कि आम जनता के लिए यह संदेश भी दे गया कि अब सरकारी जमीन पर कब्जा करना आसान नहीं रहेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक सुनियोजित और दृढ़ अभियान चलाकर करीब 65,000 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 130 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये कार्रवाई उस समय की गई जब प्राधिकरण को सूचना मिली कि कॉलोनाइजर बिना किसी अनुमति के सरकारी जमीन पर मकान बना रहे हैं और प्लॉट काटकर अवैध कॉलोनी विकसित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस पूरी कार्रवाई की अगुवाई प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की गई, जिसमें परियोजना विभाग और भूलेख विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस बल के सहयोग से महज 3 घंटे में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 6 जेसीबी मशीनें और 5 डंपर की मदद ली गई। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 2 दर्जन अवैध रूप से निर्मित मकान गिराए गए और खाली कराई गई जमीन को प्राधिकरण के कब्जे में लिया गया। सरकार का एक्शन मोड में दमदार कदम ये पहली बार नहीं है जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस प्रकार की सख्त कार्रवाई की हो। विगत कुछ महीनों में सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार ये प्रयास किया गया है कि अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध निर्माण और जमीन कब्जे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाई जा सके। इस दिशा में ये कार्रवाई एक मिसाल के रूप में देखी जा रही, खासकर तब जब भनौता जैसे क्षेत्रों में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में चेतावनी और नोटिस जारी किए गए थे। और ये तो पूरे यूपी में देखने को मिल रहा है कि सरकार अवैध अतिक्रमण पर शिकंजा कस रही है और उससे पहले लोगों को वो अतिक्रमण खाली करने को भी कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा ना होने पर सरकार को बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद कॉलोनाइजर्स चोरी छिपे निर्माण कार्य करते रहे, जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी मंशा केवल जमीन हथियाने की थी, कानून मानने की नहीं। ऐसे में अब बता दें कि प्रशासन ने न सिर्फ बुलडोजर चलाकर संदेश दिया है बल्कि भविष्य के लिए एक सख्त चेतावनी भी जारी की है कि प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलडोजर से मची दहशत। बता दें कि अधिकारियों के अनुसार ये जमीन खसरा संख्या 131, 207, 228, 294, 295 और 296 के अंतर्गत आती है और ये प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र हैं। यानी यहाँ कोई भी निर्माण कार्य तभी किया जा सकता है जब प्राधिकरण से नक्शा पास हो और अन्य आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गई हो। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भू माफिया और प्राइवेट कॉलोनाइजर्स इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2 दर्जन से अधिक मकान पहले ही तैयार हो चुके थे और कई और के निर्माण की तैयारी चल रही थी। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो ये पूरी जमीन एक अवैध कॉलोनी में तब्दील हो जाती है और आगे चलकर वहां रहने वाले लोगों को बिजली, पानी, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ता है, जैसे कि अन्य कई कॉलोनियों में पहले भी हो चुका है। देखिए, बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है बल्कि एक हथियार बन गया है जिससे अतिक्रमणकारियों की नींदें उड़ गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सामाजिक पहलू भी बहुत अहम है। वर्षों से देखा जा रहा है कि भूमाफिया गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को सस्ते प्लॉट और मकानों का सपना दिखाकर उन्हें ऐसे इलाकों में प्लॉट बेच देते हैं जहां ना तो सरकारी मंजूरी होती है और ना ही कोई आधारभूत सुविधा।
नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि खरीदार की कमाई डूब जाती है और उन्हें सरकारी कार्रवाई की मार झेलनी पड़ती है। इसलिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के SCEO सुमित यादव ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि लोग किसी भी भूमि की खरीद से पहले प्राधिकरण से उसकी वैधता की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने अपील की कि अवैध कॉलोनी में जमीन खरीदना खुद को कानूनी जोखिम में डालना है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में बिना नक्शा पास कराए या अनुमति के कोई भी ठोस निर्माण पाया गया तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं है, अब वो एक हथियार बन गया है। इस मामले का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी कम दिलचस्प नहीं है। अगर पीछे देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध कब्जों की समस्या कोई नई बात नहीं है। पहले की सरकार के समय की बात करें तो विशेषकर अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान भूमि अतिक्रमण की शिकायतें सामने आती रही। उस दौरान कई भूखंडों पर कब्जे किए गए, अवैध कॉलोनियां विकसित की गई और प्राधिकरण की आंखों में धूल झोंककर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया। लेकिन अब वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार इस पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने में जुट गई है। ये सरकार बुलडोजर नीति के लिए पहले ही चर्चित रही है और अब ये नीति न सिर्फ अपराधियों बल्कि भू माफियाओं पर भी प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। ये कार्रवाई इसी नीति की एक झलक है जिसमें ना तो कोई रियायत दी जा रही है और ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक संकोच। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें और उसकी बात करें तो इस अभियान को सफल बनाने में परियोजना विभाग के महाप्रबंधक AK सिंह की भूमिका उल्लेखनीय रही। उन्होंने पूरी कार्रवाई को नेतृत्व प्रदान किया और सुनिश्चित किया कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। पुलिस बल की तैनाती से यह भी साफ हो गया कि प्रशासन इस अभियान को लेकर बेहद गंभीर था। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की झड़प या विरोध की सूचना नहीं मिली, जो कि अधिकारी की तैयारियों पर और रणनीतिक योजना का प्रमाण है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से आने वाले दिनों में इस तरह की और भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन द्वारा लगातार सर्वे किए जा रहे हैं और उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है जहां अवैध निर्माण या जमीन पर कब्जा हो रहा है। साथ ही न्यू ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में भी लेखपालों की तैनाती और निगरानी व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है ताकि भविष्य में अतिक्रमण की घटनाओं को प्रारंभिक अवस्था में ही रोका जा सके। अंततः आपको बता दें, ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रेटर नोएडा में अब वह समय आ चुका है जब कानून का शासन वाकई धरातल पर उतर रहा है। अतिक्रमण कार्यों के लिए ये कार्रवाई एक बड़ा संदेश है कि सरकार की नजर से कुछ भी छुपा नहीं है और जो कोई भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करेगा उसे अब किसी भी प्रकार की राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और साथ ही आम जनता के लिए भी ये चेतावनी है कि किसी भी जमीन या प्लॉट की खरीद से पहले कानूनी स्थिति की पूरी जांच पड़ताल जरूर कर ले, अन्यथा क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार अब केवल योजनाएं नहीं बना रही, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए भी पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध अतिक्रमण और जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन लेना शुरू किया है, वह अब समय की आवश्यकता बन चुका है। बीते कई वर्षों से देखा गया है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और ये कोई हाल की समस्या नहीं है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है और भू माफियाओं व अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कस रही। सरकार पहले अवैध कब्जेदारों को चेतावनी देती है, नियमों की जानकारी देती है, लेकिन जब इसके बावजूद भी वे बाज नहीं आते तो फिर कठोर से कठोर कार्रवाई कर उन्हें सबक भी सिखाया जाता है। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति सरकारी या अधिसूचित जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत ना कर सके। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।